खुजार हमले में फितना और हिंदुस्तान मुलविस है। हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 6 बच्चे शहीद हुए। दहशतगर्दों को हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। भारत बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। भारत खित्ते में अमन को सैबोटाज कर रहा है, दहशतगर्दों को फंड फ्राहम करता है। मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ किया। हम दुनिया को बता रहे हैं कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज है। अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश का आलाकार न बने। अफगानिस्तान हमारा हमसाया और मुस्लिम मुल्क है। भारत इस हकीकत को नहीं बदल सकता। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहें न बनने दे। दहशतगर्दों से निमटने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जब हम भारत को जवाब दे सकते हैं तो क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते? डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्द अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। दहशतगर्दों को भी पता है कि वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। फितनातुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। फितनातुल हिंदुस्तान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान तरक्की करे। भारत और फितनातुल हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस फितने का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं, सिर्फ भारतीय आकाओं से है। बलोच हमारे भाई हैं और दिल का टुकड़ा है। ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं। महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। उसका चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने महरंग बलोच आई। महरंग बलोच कौन होती है लाशें मांगने वाली? दहशतगर्दों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई। उन्होंने बहुत सी assumptions की थी ना, आए रिजल्ट देख लिए, दोबारा शॉक करना है, दोबारा आ जाए, हम तैयार हैं। इंडिया का मीडिया, सोशल मीडिया और वहाँ की पॉलिटिकल एलीट ऐसे है जैसे वहाँ पे कोई ईद का दिन हो गया। उनका मीडिया, सोशल मीडिया इस खुजदार के हिनियस कावर्डली अटैक पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फितना हिंदुस्तान ने जो उधर जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया था, उसकी जो वीडियो थी विच वॉज ओनली विद दिस अपना फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के पास, वो पूरी दुनिया में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिखा रहा है अभी? भारत ने एक जाहिर का नतीजा देख लिया। दोबारा शौक है तो हम तैयार हैं। भारत को दोबारा कोई गलत फहमी है तो आजमा ले। भारत को बार बार कह रहे हैं हमाकत ना करना, हम कभी नहीं झुकेंगे। भारत हकायक को तस्लीम करे। पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद और सीसा फैलाई दीवार है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, भारत दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। जनवरी 2024 से अब तक 4664 दहशतगर्दी के वाकयात हुए। ऑपरेशंस में 1018 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना 150 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की स्पेस को सुखेड़ना शुरू कर दिया है। भारत में मायूसी की कैफियत है, इसीलिए मीडिया पर आकर चीख रहे हैं। हजारों लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ये सब डिसइंफो लैब से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर कबलस वक्त चीजें शेयर की जाती हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजाता है। कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्द हमलों पर जश्न मनाता है? भारत में आजाद मीडिया का कोई वजूद नहीं। सारा मीडिया रियासत के कंट्रोल में है। मियांवाली एयरबेस हमला हो या जाफर एक्सप्रेस वाकया, भारतीय मीडिया एक रोज कबल ही इशारे देना शुरू हो जाता है। मसला कश्मीर हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं आ सकता। मसला कश्मीर के तनाज़ुर में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने 7 लाख फौज रखी है। भारत में क्रिश्चियन सिख कम्युनिटी पर भी मुजालिम किए जा रहे हैं। जब भारत में जुल्म होगा तो उसका जवाब तो आएगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत ने करतारपुर राहदारी बंद करके सिखों की मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाई। आज पाकिस्तान में करतारपुर खुला है। हम किसी के मजहबी मुकद्दस मकामात पर हमला नहीं करेंगे। सिखों के अहम मकामात पाकिस्तान में हैं। हम पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकामात की हिफाजत करते हैं। भारत ने अमृतसर में प्रोजेक्टाइल फायर किए थे। ननकाना साहब में ड्रोन्स भेजे गए जिनको हमने तबाह किया।
पाकिस्तानी पंजाब और सिख कम्युनिटी में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। भारत को चाहिए कि झूठ बोलने से पहले सोच लिया करे। हम हक पर हैं, भारत का झूठ कभी नहीं चलेगा। खुजदार में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। ये हमला बस पर नहीं, हमारे इक़दार पर था। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। फितनल हिंदुस्तान इस हमले में मुलव्वस है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि खुजदार हमले में भारत मुलव्वस है। वाक़े में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। खुजदार स्कूल बस पर हमले के दौर जख्मी तालिब इल्म शहीद। फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हैदर और तालिबा मलाइका जांबर नहीं हो सकें। शहीद होने वाले तालिबा की तादाद 6 हो गई। शोहदा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। सिक्योरिटी सराय। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मज़म्मत। स्कूल बस पर हमला बुज़दिलाना और सिफ़ाकाना इक़दाम है। सलामती काउंसिल अरकान का मुतासरा ख़ानदानों, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार कहा। हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दी के तमाम इक़दामात मुजरिमाना और नाकाबिल जवाज़ है। दहशतगर्दी के मनसूबा साजों और माली मुआवनीन को पकड़ना ज़रूरी है। तमाम मुमालिक अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ फाल ताउन करें। पोलैंड के खुजदार में स्कूल के बच्चों पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत। पोलिश सफीर का मासूम जानों को निशाना बनाने वाले तशद्दुद के खिलाफ आलमी इत्तेहाद पर जोर। बोले कोई भी वजह घिनौने इक़दाम का जवाब नहीं बन सकती। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद। मोदी के इल्ज़ामात बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय क़यादत के बयानात इलाकाई कशीदगी को सियासी मकासद के लिए हवा दे रहे हैं। भारत के बयानिए से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों का सरगर्म शराकतदार है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, ताहम दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। आलमी बरादरी से भारतीय इल्ज़ामात और रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और ये फितनाल हिंदुस्तान है यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहा है खुजदार का, जिसमें दोबारा हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी। और भारत जो बुज़दिल दुश्मन है, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में एक शिकस्त फाश के बाद अब वो सॉफ्ट टारगेट पे आ गया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम इदारे अब मिल के बलूचिस्तान में अमन बहाल करेंगे और दहशतगर्दी के इस नासूर को फितनाल हिंदुस्तान पे इंशाल्लाह जड़ से उखाड़। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। ये प्रॉक्सिस के जरिए बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम को शिकार करना चाहते हैं। खुजदार वाक़े में हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी। मोदी का बलूचिस्तान से क्या ताल्लुक, वो अपनी तकरीरों में क्यों जिक्र करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, भारत को ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस पे इबरतनाक शिकस्त हुई। मार्का हक में हारने के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर आ गया। पूरी कौम मुत्तहिदा है, भारत के हर वार का मुकाबला करेंगे, मुल्क से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत कशीदगी के हवाले से किए गए राबितों से मुतालिक आगाह किया। मुल्क की दाखिला और खारजी सिक्योरिटी पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में ये वफ्द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी में उन पर एतमाद करने और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सौंपने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने और भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ एजेंडे को दुनिया के सामने रखने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से रहनुमाई ली। पाक
भारत कशीदगी शहबाज शरीफ ईरानी सदर की दावत पर आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। आला सदर वफ्द भी ईरान जाएगा। शहबाज शरीफ ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी, इलाकाई अमन सलामती और पाक ईरान सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। ईरानी क़यादत शहबाज शरीफ को ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। तुर्किया, सऊदी अरब, UAE, आज़रबाईजान और कतर का दौरा भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारतीय बयानात और इल्जामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। तर्जुमान के मुताबिक फ्रीकैन ने दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। पाक भारत जंग बंदी बरकरार, लेकिन मसला अभी हल नहीं हुआ। खतरा अभी भी मौजूद है। पाक भारत दरमियाना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। अमरीकी मुआवजे से पाक भारत जंग बंदी हुई। दोनों मुल्कों ने जंग बंदी पर अमल दरामद का अहद किया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। जयशंकर ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि अमरीका ने पाकिस्तान और भारत से राबते किए, ताहम जंगबंदी का फैसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त हुआ। दीगर ममालिक ने भी हालात बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगा। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ्द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। रवां साल मजीद अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुक कायम कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा कहा। रुकावटों के बावजूद सऊदी अरब भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करने में दिलचस्पी रखता है। ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में भी मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मराकश ने इसराइल से ताल्लुकात कायम किए थे। सऊदी अरब ने 2023 में अमरीका की सालिसी में इसराइल के साथ मुआहदे के लिए बातचीत की थी।